Hello students, we are going to start chapter polynomial of class 9. Okay. हमने पहले भी पढ़ रखा है कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ रखी थी, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, इस तरीके के आइडेंटिटीज़ हमने पहले से पढ़ रखी है. तो अब क्या है, ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक इक्वेशन दोनों में अंतर क्या है? नथिंग. द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन इज नॉन एज पॉलिनोमियल. ठीक है, आगे हमने कुछ इक्वेशंस पहले सॉल्व कर रखी है, दैट इज लीनियर इक्वेशन लाइक x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4. इस तरीके की इक्वेशंस हमने सॉल्व की है, जिसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे और कैसे निकालते थे. When 2 goes to the right hand side, the value becomes 4 minus 2, that is 2. So that we are able to find out the value of x in these equation which we have learned in our previous classes. Now we are going to proceed further. इस चैप्टर में बेसिकली हमें पॉलिनोमियल चैप्टर में इसी इक्वेशन को लीनियर से क्वाड्रेटिक में मूव करना है, क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में मूव करना है, और हमें और टाइप्स ऑफ, जैसे हम पहले जो इक्वेशंस देखते थे उसमें खाली एक वेरिएबल होता था, x, y, t, p, anything. There is only one variable. Now we are going in the further classes faster. So we will study 2 variable, 3 variable. There can be many number of variables in any equation. These we are going to learn in this chapter polynomial. Okay. So we are going to start from the basic of polynomial, that there can be polynomial of 1 variable, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल. तो 1 वेरिएबल वाले पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल वाले को क्या बोल सकते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, तो 1 वेरिएबल कहने का मतलब है जहाँ पर ऐसी इक्वेशन हो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है. 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट विल बी ऑलवेज 2, इट विल नेवर चेंज. सो 4 will be never changed, so 4 is also a constant quantity, but x can be changed. X can be anything, 1, 1.5, 2, 3, anything. It can be any real number. So this is called variable quantity. It varies time to time, so x is a variable quantity. Now the question is what, how many variables are there in this equation. तो इस equation में कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, कौन सा, x. तो 1 वेरिएबल जहाँ पर होता है उस इक्वेशन को हम कहते हैं मोनोमियल. एक्चुअली इसको याद करने का एक और तरीका है, मोनो मतलब होता है 1, मोनोमियल में एक वेरिएबल होगा. ठीक है, फिर अगर इसी तरीके से मेरे पास कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 0 ले लो, कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी आप कुछ भी ले सकते हैं. तो x प्लस वाई, there is 2 variable, y can be anything, x can be anything. So there are 2 variable in this equation. So this is known as binomial equation. Okay, monomial 1 variable, binomial 2 variable. Very easy na. By the name we can denote that it is of 2 variable. Bi means 2, mono means 1. Trinomial, हमने ट्राइंगल में भी ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल क्यों रखा था, ट्राई मीन्स 3. सो ट्राइनोमियल कब होगा, जब हमारे पास 3 वेरिएबल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4. आई एम टेकिंग ओनली एग्जाम्पल. इसको एकदम एज इट इज मान के नहीं चलना है कि इक्वेशन ऐसी होगी तभी वो ट्राइनोमियल होगा, नहीं. इट इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल, एनीथिंग कैन बी रिटन. सो इफ द वेरिएबल आर 3, इट विल बी अ ट्राइनोमियल. इससे ज़्यादा अभी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहीं तक बता रही हूँ. ठीक है, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे. मुझे लगता है यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ चुका होगा और आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा. तो आगे चलते हैं, हमारा है डिग्री. डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, हाउ कैन वी फाइंड डिग्री इन एनी इक्वेशन. तो डिग्री का जो डेफिनेशन है सबसे पहले, दैट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. हमने एक्सपोनेंट चैप्टर पहले पढ़ रखा है. एक्सपोनेंट चैप्टर से हमने समझ लिया कि पावर किसको बोलते हैं, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जो एक्सपोनेंट में आता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर. तो x टू द पावर 2 और x टू द पावर 3 में
जो ज़्यादा पावर है वो किसके पास है, इसके पास, x टू द पावर 3। तो इसका मतलब डिग्री के लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना हाईएस्ट पावर किसका, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मान लीजिए मेरे पास जो इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी x + 2 = 4, ये एक लीनियर इक्वेशन है। हाँ, हम इससे जानते हैं कि लीनियर है। अब हम क्या जानेंगे कि क्यों इसे लीनियर बोला जाता है, वाई इट इज कॉल्ड लीनियर। तो यहाँ पर x के ऊपर कोई पावर मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x के ऊपर क्या पावर है, 0 है क्या, नो, 0 के नॉट बी। क्यों, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर में पावर 0 होता है तो दैट क्वांटिटी चेंजेस टू 1। तो x के ऊपर कोई पावर नहीं है बट x वहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब x के ऊपर क्या पावर है, 1 पावर है, 0 नहीं कह सकते हम। तो x के ऊपर 1 पावर है। तो यहाँ पर x कहाँ है, सिर्फ एक ही x है और उसके ऊपर 1 का पावर है। तो हाईएस्ट पावर जो हो गया वेरिएबल का वो क्या हो गया, 1। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री अगर बताई जाए तो डिग्री विल बी 1। ठीक है, if there is degree 1 in an equation, that equation will be known as linear equation. Okay, linear equation, if the degree is 1 then that will be known as linear equation. First thing that we have learned is that if the variable is, if there is one variable then it is known as monomial, if there is one degree then it will known as linear equation. दोनों में अंतर मुझे लगता है समझ आ रहा होगा। हाँ, तो फिर मैम डिग्री और कैसे पता चलेगा, इसमें तो एक ही था तो ये हाईएस्ट डिग्री हो गया। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है x³ + x² + x = 1। इफ दिस इक्वेशन वी हैव हियर 1 डिग्री, इन दिस देयर इज 2 डिग्री, 2 पावर, एंड here it is 3 power. What is the maximum power in all these variables? There is only one variable. This equation is a monomial and the maximum power is 3. So the degree will be 3. Degree of this equation will be 3. Understood? I think all clear? हाँ, अगर यहाँ पर ये तो मोनोमियल था तो हमने x का पावर देख लिया। मान लेते ये बाइनोमियल है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे x³ + y टू द पावर 5 एंड 3 + 3 = 0। ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर वेरिएबल 2 आ गए, जो इक्वेशन है वो कौन सा बन गया, बाइनोमियल वेरिएबल का। तो मैक्सिमम पावर देखना है हमें, ये नहीं कि x का ही या फिर y का ही, जो भी वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल है उन सारे वेरिएबल में से सबसे मैक्सिमम जो पावर होगा वो क्या होगा, डिग्री। तो यहाँ पर x टू द पावर 3 है एंड y टू द पावर 5 है, सो द मैक्सिमम पावर हियर इन दिस इक्वेशन इज 5, सो डिग्री विल बी 5। सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 5। इज दैट इजी? आई थिंक इट्स वेरी इजी। ये बहुत ही इजी टॉपिक है पॉलिनोमियल का। अगर ये बेसिक फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया तो आगे तो एकदम इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा, बहुत आसान। तो आपको बेसिकली यहाँ पर जो है ना, पूरी मछली को नहीं देखना, आपको सिर्फ मछली के आँख को देखना, मतलब आपको सिर्फ उसके पावर को देखना है। वेरिएबल को पूरी तरीके से ये नहीं करना, चेकआउट नहीं करना कि कौन सा वेरिएबल है, कैसे फाइंड आउट होगा, क्यों है, कहाँ है, कुछ नहीं। वेरिएबल देखना है, वेरिएबल के ऊपर क्या पावर लगी है उस पावर को देखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। तो ये फंडा में अगर आप बहुत ज़्यादा उलझने लग जाओगे तो फिर ये होना मुश्किल है। अगर आपने थोड़ी सी चीज़ खाली थेसिस लगाई है कि आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल के ऊपर का पावर देखना है, तो डिग्री आप अपने आप बड़ा ईजी से बता दोगे। तो इस तरीके से अगर डिग्री 1 है, चलो लिख लेते हैं, जैसे हमने मोनोमियल, बाइनोमियल ये सब लिखा था। तो सबसे पहले हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 2 इज एन इक्वेशन, 2 को भी हम एक इक्वेशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 2 के आगे ज़रूर x टू द पावर 0 होगा, बिकॉज x टू द पावर 0 इज 1 एंड 2 into 1 is 2. So ये 2 a constant quantity is also an equation of which polynomial? It is a 0 polynomial, because इसके ऊपर क्या पावर है? The power is 0, so it is known as a constant quantity
is a polynomial of 0 degree, so we called it as zero polynomial. Okay, if there is 1 degree, then it will be known as linear. If there is 2 degree, it will be known as quadratic. If there is 3 degree, it will be known as cubic. These 3 topics we are going to discuss in this chapter polynomial. इससे ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक अगर आपका फंडा पूरी तरीके से क्लियर है तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर पॉलिनोमियल चैप्टर. ओके, तो ये हमने डिग्री के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ ली. इसके आगे हमें पढ़ना है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट पढ़ना है. अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है. पॉलिनोमियल में हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, डिग्री पढ़ लिया, कोफिशिएंट भी तो कोई चीज़ है. तो मान लेते हैं मेरे पास कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है इसके आगे जो प्रीफिक्स लगा हो, कोई भी वेरिएबल के आगे जो प्रीफिक्स लगा हो, दैट इज बेसिकली नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ है हमारा वेरिएबल x². तो x² के आगे द प्रीफिक्स दैट इज केप्ट बिफोर x² इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ x². तो कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पूछा जाए तो क्या होगा? वो a होगा. अच्छा, ये भी तो हो सकता था कि x² के आगे जो कोफिशिएंट है वो a ना होकर -a होता, तो हम उसका कोफिशिएंट लिखते -a. We will write the coefficient of any term with the sign. We will take the sign also. Okay, we will not leave it. So by this process we can also write the coefficient of x. Coefficient of x is basically the term that is written before x, that is plus b. Plus b. We will take the sign also. The coefficient of x here is b. We will not plus, we can also write plus, or we can also not write plus. Okay, the constant term is c. C is the constant term because there is no variable attached to that term, so this is known as a constant term. Now we can very easily define the coefficient of x². Whatever the question is asking, we can write the coefficient of x³. मान लेते हैं हमारे पास ऐसा x³ प्लस 3x² प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0. दिस इक्वेशन इज गिवन. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x³. नथिंग इज रिटन बिफोर x³, so nothing is written, it means that is it 0? No, it is 1. If there is nothing, there will be 1. 1 हर जगह होता है. 0 और 1, 0 वो होता है जिससे मल्टीप्लाई करके सारे टर्म 0 हो जाए. तो 0 हम नहीं मान सकते. वैसे तो 0 ही हीरो होता है मैथ्स का, बट स्टिल 1 भी जो है वो छोटा मोटा हीरो तो हो सकता है ना. तो 1 यहाँ पर कोफिशिएंट है. जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है. तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा? 1. Is there any sign? No. If there will be minus x³, there will be the coefficient of x³ as -1. Coefficient of x², 3. Coefficient of x2. Is there any constant quantity in this equation? No, there is no constant quantities in this equation. So these are all about the coefficient and degree and number of variables. Your first exercise is questions have like only this. The questions are asking linear, quadratic, cubic. You can now classify any equation that it is monomial or binomial, or you can classify the equations like it is linear, quadratic, or anything else. If there is equation like x² plus x, what can you say about this? Is this a monomial or binomial? This equation is a monomial because these have only one variable. And another one is what? This equation have the maximum power as 2, so this will be a quadratic. Okay, clear? This was the question of your exercise 2.1. If we want to write the coefficient of x² in the equation this,
if we want to write the कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द इक्वेशन दिस, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो चीज़ आपको चाहिए आप सिर्फ उसको देखें, बाकी सबको भूल जाएं। तो यहाँ पर मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का, तो हम सिर्फ किसको देखेंगे, एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाइड है, 1। 1 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, या फिर आप +1 भी लिख सकते हो। इज़ दैट ईजी। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप अच्छा, एक और इक्वेशन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इफ वी वांट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, व्हाट इज रिटन बिफोर एक्स स्क्वायर, π/2। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल नहीं घबराना है, अरे क्वेश्चन में रूट दे दिया, अब कैसे फाउंड आउट होगा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा, पाई कहाँ से दे दिया, बिल्कुल नहीं घबराना। ए दे दिया, बी दे दिया, देयर इज नो कांस्टेंट, अब बिल्कुल इस तरीके का चिंता नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, माइनस के साथ या प्लस के साथ आपको एज इट इज उसको लिख देना, बहुत ही ईजी है। तो आज का समअप करते हैं हम, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा हो चुका है, आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।